हरियाणा समेत 6 राज्यों में 120 ठिकानों पर एनआईए की रेड हुई है। गैंगस्टर खालिस्तानी टेरर लिंक पर एनआईए की ये रेड हुई है। गुरुग्राम में 2 जगहों पर चल रही है छापेमारी, तो खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल के करीबी के घर पर भी छापेमारी हो रही है। बादली में गैंगस्टर विकास के घर एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। डबवाली में कांग्रेस नेता जग्गा बराड़ के घर पर छापेमारी हुई है। बहादुरगढ़ के भगत सिंह कॉलोनी में छापेमारी जारी है। एनआईए ने नीरज बवाना गैंग के भूपेंद्र उर्फ खली के घर पर भी रेड की है। एक साथ 3 गैंगस्टर्स के ठिकानों पर की जा रही है छापेमारी। चंडीगढ़ से आई जांच टीमें मौके पर, स्थानीय पुलिस भी मौजूद है। तो ये जांच टीमें जो हैं चंडीगढ़ से आई है और उनके साथ वहां की स्थानीय पुलिस मौजूद है जहां पर यह छापेमारी हो रही है। हरियाणा समेत 6 राज्यों में देखिए 120 ठिकानों पर एनआईए ने रेड की है। गैंगस्टर खालिस्तानी टेरर, इनके ठिकानों पर एनआईए की रेड हो रही है। गुरुग्राम में 2 जगहों पर छापेमारी चल रही है। गुरुग्राम में भी 2 जगहों पर जांच की जा रही है। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल के करीबी के घर पर भी छापेमारी हो रही है। बात बादली की करें तो देखिए यहां पर गैंगस्टर विकास के घर पर एनआईए ने छापा मारा है, तो डबवाली में कांग्रेस नेता जग्गा बराड़ के घर पर छापेमारी हुई है। डबवाली में कांग्रेस नेता जग्गा बराड़ के घर भी छापेमारी की गई है। बहादुरगढ़ के भगत सिंह कॉलोनी में छापेमारी जारी है, तो वहीं एनआईए ने नीरज बवाना गैंग के भूपेंद्र उर्फ खली के घर छापेमारी की है। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी संजय राठौर मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय, 6 राज्यों में 120 ठिकानों पर एनआईए की रेड, और सबसे पहले जानकारी गुरुग्राम की दीजिए जहां पर 2 जगहों पर यह छापेमारी चल रही है। जी बिल्कुल सृष्टि, मैं आपको बताना चाहूंगा खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के जो करीबी हैं उसके घर पे आज सुबह 6 बजे से एनआईए की जो टीम है वो लगातार वो पूछताछ कर रही है। और गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम में 2 अलग अलग ठिकानों पे जो एनआईए की रेड है वो चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से अमृतपाल खालिस्तान समर्थक था और अब वो पंजाब की एक जेल के अंदर, और ऐसे में कहीं ना कहीं उससे जुड़े कहीं ना कहीं जो सूचना थी एनआईए की टीम की, और उसके बाद कहीं ना कहीं उस पर कहीं ना कहीं अब पकड़ बनाते हुए एनआईए की जो टीम है सुबह करीबन 6 बजे गुरुग्राम के 2 अलग अलग जगह पर जाकर वो रेड जारी है। गुरुग्राम के सेक्टर 31 की मैं बात करूं जहां पर अमृतपाल का जो करीबी है उसके घर पर अब एनआईए की जो टीम है वो लगातार रेड कर रही थी, जांच कर रही थी, और तमाम जो दस्तावेज है वो कहीं ना कहीं खंगालने के वो प्रयास कर रही थी कि आखिरकार वहां से भी उनको कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे जिससे कि कहीं ना कहीं जो तफ्तीश है उसमें कहीं ना कहीं मदद हो सके। लेकिन अभी की मैं बात करूं तो जो एनआईए की जो टीम है गुरुग्राम से रवाना हो गई है, लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर कहीं ना कहीं शिकंजा कसने के लिए जो एनआईए की टीम है लगातार कहीं ना कहीं अमृतपाल के जो नजदीकी हैं या फिर जो उनके संपर्क में जो लोग रहे कहीं ना कहीं अब उन पर कसती नजर आ रही है। जी ठीक है, और कब से ये संजय जो छापेमारी गुरुग्राम में चल रही है वो जारी है, और अगर अन्य जगहों की बात करें तो अब तक क्या कुछ खास बात निकलकर सामने आ पाई है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें प्रदेश भर में अलग अलग जो जिले हैं वहां पर कहीं ना कहीं वो चाहे गैंगस्टर की बात करूं, गुरुग्राम के भी एक जो गैंगस्टर है कौशल, जो गैंगस्टर है उसके जो नजदीकी हैं सुधीर, उसके घर पर भी एनआईए की जो रेड है वो चल रही है। और दूसरी तरफ अमृतपाल जो खालिस्तान समर्थक है उसके जो नजदीकी करीबी लोग हैं उनके घर पर रेड चल रही है। ऐसे ही प्रदेश भर के अलग अलग जिले की बात करूं या फिर 6 राज्यों में जो अलग अलग जो टीमें हैं, करीबन 120 टीमें बनाई गई है कहीं ना कहीं अब शिकंजा कसने के लिए कहीं ना कहीं जो एनआईए की टीम है लगातार। खास वजह क्या है इस छापेमारी के पीछे की? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अमृतपाल अब जेल में है और उसके बाद कहीं ना कहीं उसके जो करीबी रहे हैं जिन्होंने उस, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब पुलिस हो दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अमृतपाल कभी अपने आप को दिल्ली तो कभी पंजाब के एरिया में या फिर हरियाणा के अलग अलग जो जगह है पर वहां से वो जो है फोटोज वो वायरल कर रहा था, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो पुलिस है उनको भी वो चकमा देने में कामयाब रहे। अब उस दौरान जिन लोगों ने कहीं ना कहीं अमृतपाल का साथ दिया होगा, जो उनसे कनेक्ट रहे होंगे, अब कहीं ना कहीं उन पर शिकंजा कसने के लिए जो एनआईए की जो टीम है वो लगातार रेड कर रही है और उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिरकार जब अमृतपाल फरार था तो किन किन लोगों ने कहा उनकी मदद की और किस तरीके से वो जो पुलिस को धोखा देता रहा। और उसमें कहीं ना कहीं जो पुलिस की वो जांच थी या फिर पुलिस की जो टीमें लगातार प्रयास कर रही थी अमृतपाल को अरेस्ट करने में, कहीं ना कहीं उनको जो है चकमा देने में उनका साथ दिया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन लोगों के ऊपर भी शिकंजा कसने के लिए तमाम जो एनआईए की जो टीम है वो कहीं ना कहीं अलग अलग प्रदेश हो या फिर जिले हो वहां पर वो जो है उनके नजदीकी है उनके ऊपर शिकंजा कसने के लिए आज ये रेड की गई। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय जानकारी देने के लिए। और
झज्जर से मेरे सहयोगी रमाकांत मित्तल मेरे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत, देखिए झज्जर में भी हो रही है छापेमारी, क्या जानकारी वहां से आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि झज्जर में 3 जगह पर रेड हुई है। इसमें है बंटी देसलपुरिया जो कि बादली कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि हिमांशु भाऊ जो कुछ दिन पहले ही कादियान खाप के जो प्रधान है उस पर जो फायरिंग की थी, वो विदेश से बैठकर ही जो रंगदारी की बात करता है और रंगदारी मांगता है, उसके यहाँ पर गुर्गे बहुत ज्यादा है, तो वहां पर भी रेड की गई। और मेनपाल, मैं बता दूं कि यहाँ का कुख्यात बदमाश है मेनपाल, उसके ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। हालांकि जो मेनपाल की मैं बात बता दूं, यहाँ से जेल से जब वो पैरोल पर आया था और उसके बाद से ही वो फरार चल रहा है। तो 3 जगह पर एनआईए की जो छापेमारी है वो लगातार चल रही है। और सुबह 3 या 4 बजे के करीब ही एनआईए के लोग यहाँ पर जो हरियाणा पुलिस के जो कर्मचारी थे उनके साथ में पहुंचे और लगातार उन पर छापेमारी के लिए जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि लगातार जो हमें इनपुट मिल रहे थे। और साथ ही मैं बंटी देसलपुरिया की बात करूं तो इन्होंने एक मैसेज भी दिया था और उनको कहा गया था कि आप अपने अपने बारे में बताएं, लेकिन संतुष्ट नहीं थी एनआईए। उसके बाद में बंटी देसलपुरिया के ऊपर रेड की गई। उसके बाद हिमांशु जो भाऊ है, जिन्होंने अभी भी कुछ दिन पहले, कुछ बहुत कम उम्र है उस लड़के की और वो विदेश में बैठकर ही अपनी गैंग चलाता है, उसकी गैंग को कमर तोड़ने के लिए एनआईए की लगातार यहाँ पर छापेमारी की गई। और मेनपाल की बात करें तो मेनपाल पर भी यहाँ पर कई जो टीमें लगातार आई और मेनपाल पर छापेमारी की गई। जी अभी तक कुछ निकलकर सामने आया है छापेमारी में? कितनी देर से जारी है छापेमारी? मैं आपको बता दूं सुबह अर्ली मॉर्निंग से ही ये छापेमारी जारी है और अभी एनआईए की जो टीम है अभी भी वहां पर मौजूद थी और कुछ देर पहले ही जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि वो निकल चुके हैं दिल्ली की तरफ और शाम को ही वो दिल्ली से एक प्रेस वार्ता कर बड़ा इनपुट जो उनके हाथ लगा है उसकी प्रेस वार्ता कर वो खुलासा करेंगे। आपको बता दूं कि यहाँ झज्जर में लगातार इस तरह के गैंग है, जो छोटे छोटे गैंग है, वो लगातार विदेशों में बैठकर भी यहाँ पर रंगदारी करते हैं और लगातार इतने हौसले बुलंद है कि यहाँ पर कादियान खाप के जो प्रधान थे उन पर गोली चलाई और उसके बाद उनसे लगातार जो रंगदारी करने की बात भी कर रहे थे। जी क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं काफी सारी जगहों पर इस तरह का ये जो छापेमारी अभियान है वो किया जा रहा है और इसके पीछे खास वजह क्या मानी जाए? क्या इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने में अब कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो जुट चुकी है, एनआईए जो है वो जुट चुकी है? जी मैं बता दूं कि एनआईए की जो टीम है वो लगातार जो सोशल मीडिया है, फेसबुक हो, इंस्टा हो, इस पर यूथ जो लगातार उनको फॉलो करता है, उनकी बातों पर ऑब्जर्व करता है, उनको अपना आइकन मानने लगा है। तो इस तरह की जो चीजें हैं उन्हें डराया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि इसका जो अंजाम है वो बहुत ही खराब है और लगातार एनआईए उन बदमाशों की कमर तोड़ने का प्रयास कर रही है। उनकी गैंग जो जुड़ती है, उन्हें मजबूती जो मिलती है, जो उन्हें फाइनेंस करते हैं या उन्हें सपोर्ट करते हैं, एनआईए उनकी कमर तोड़ने का काम कर रही है। और साथ ही इस तरह के जो गैंग है उन्हें पूरी तरह से निस्तो नाबूद करने का एनआईए का जो टारगेट है उसके लिए ही लगातार छापेमारी की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया रमाकांत जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, एक्शन मोड में है एनआईए की टीम और जो तमाम गैंगस्टर्स हैं उनके ठिकानों पर ये जो छापेमारी है वो की जा रही है। मकसद यही है कि उन पर लगाम लगा पाना। और बादली से मेरे सहयोगी मनोज कौशिक भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, वहां से क्या जानकारी छापेमारी को लेकर? जी, बादली में लगरपुर गांव में छापामारी की गई है। एनआईए टीम की तरफ से सुबह 4 बजे लगरपुर गांव में दबिश दी गई। इसमें स्थानीय पुलिस भी टीम के साथ मौजूद रही है। मैं यहां बता दूं, लगरपुर गांव से विकास लगरपुर एक गैंगस्टर है जो पिछले दिनों दुबई से पुलिस ने गिरफ्तार किया था और गुड़गांव एसटीएफ टीम उसे गुड़गांव लेकर पहुंची थी। उनका जो मामला है वह 30 करोड़ रुपए की जो पीछे फिरौती का मामला, 30 करोड़ की चोरी का जो मामला था उसमें उसका नाम शामिल किया गया था। इसके साथ ही विकास लगरपुर पर कई संगीन अपराधी मुकदमे दर्ज है, हत्या लूट के मामले इन पर दर्ज है। और इसी को लेकर आज सुबह 4 बजे एनआईए की टीम लगरपुर गांव में पहुंची थी और सुबह से ही करीब दोपहर अभी तक जो 11 बजे है अभी तक छापामारी जो गांव में की जा रही है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, विकास लगरपुर की पत्नी फिलहाल घर पर मौजूद है और जो तमाम जो दस्तावेज है उनको जो एनआईए की टीम खंगाल गई है। तमाम दस्तावेज खंगालने की कोशिश की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज आपका भी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, संयुक्त ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है और एनआईए की टीम यहां पर सक्रिय नजर आ रही है। अलग अलग ठिकानों पर गैंगस्टर्स की छापेमारी की जा रही है। और देखिए, वही करनाल से ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी मुकुल सतीजा मेरे साथ जुड़ गए हैं। मुकुल, करनाल में कहां कहां हो रही है छापेमारी, कहां एनआईए ने की है रेड?
जी बिल्कुल, अगर करनाल की बात करें, करनाल के जो सेक्टर 13 में एनआईए की टीम पहुंची थी और वहीं सुबह 5:30 बजे एनआईए की टीम पहुंची थी। और गुरतेज नाम के एक व्यक्ति हैं जो करनाल के सेक्टर 13 में रहते हैं। सुबह लगभग जो है 4 घंटे एक पूछताछ चलती है। एनआईए की टीम इसलिए पहुंची थी कि जो टेररिस्ट एक्टिविटी है उनको जो है कहीं ना कहीं रोका जा सके, उन पर जो है कहीं ना कहीं लगाम लगाई जा सके। इसके लिए जो उनसे फंडिंग के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि जो गुरतेज सिंह है वो जो है विदेश में रहते हैं। उनके परिवार से पूछताछ कर रही थी कि आपके घर जो है फंडिंग कैसे आती है, पैसे जो है कितने आते हैं और किस माध्यम से आते हैं। इसको लेकर जो है की टीम लगभग 4 घंटे जो है सुबह 5:30 बजे करनाल पहुंची है और लगभग 4 घंटे बाद जो है यहाँ से रवाना हो जाती है। मुकुल, कौन कौन घर में मौजूद रहा, क्या पूछताछ भी हुई परिवार वालों से? जी बिल्कुल, परिवार वालों से पूछताछ हुई है। जब हमारी टीम वहां से एनआईए से पूछताछ करने के लिए पहुंचे कि किस रिगार्डिंग जो है ये पूरी जो छापेमारी की जा रही है, तब उन्होंने जो है ज्यादा जानकारी देने के लिए मना कर दिया। लेकिन जब आज से पता चला तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि परिवार से जो है पूछताछ की जा रही है, उनसे जो है पूछा जा रहा है कि उनके पास जो है फंडिंग कहाँ से आती है विदेश में, क्योंकि उनके परिवार के लोग रहते हैं, तो कितना पैसा आता है और कहाँ से आता है। ठीक है, तो शक के आधार पर ये एक्शन जो है वो लिया गया है। बहुत शुक्रिया मुकुल आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अलग अलग जगह से हम अपने सहयोगियों के साथ जुड़े जिन्होंने बताया कि किस तरह से 6 राज्यों में 120 ठिकानों पर एनआईए की जो रेड हो रही है, उसमें हरियाणा में कहां पर ये रेड जो है वो की जा रही है। 120 ठिकाने हैं ऐसे 6 राज्यों के जहां पर एनआईए ने ये रेड की है। तीन तस्वीरें देखिए, अंबाला, बहादुरगढ़, करनाल की ये 3 तस्वीरें हैं जहां पर एनआईए की टीम पहुंची है। सुबह से ही पहुंच चुकी थी एनआईए की टीम, साथ में स्थानीय पुलिस मौजूद थी और ये छापेमारी वहां पर लगातार की जा रही है। गैंगस्टर्स के जो कुछ परिजन है तो उनके घर पर, नहीं तो गैंगस्टर के खुद के घर पर भी कहीं पर ये छापेमारी जो है वो हो रही है और काफी कुछ दस्तावेज जुटाने की कोशिश भी एनआईए की टीम यहां पर कर रही है। 3 तस्वीरों में देखिए आप एनआईए का ये ताबड़तोड़ अभियान जो है वो नजर आ रहा है। 120 ठिकानों पर, अलग अलग जगह पर ये छापेमारी जो है वो की जा रही है। तो हरियाणा समेत 6 राज्यों में हो रही है ये छापेमारी। 120 ऐसे ठिकाने बताए जा रहे हैं हरियाणा समेत 6 राज्यों के, जहां पर यह एक्शन लिया गया है एनआईए की टीम द्वारा।